गाइस जेई मेंस 2023 का ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत लेंथी क्वेश्चन था। इसको आपको डेफिनेटली सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में छोड़ देना चाहिए क्योंकि पूरा डोमेन निकालना, दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, लॉग का है, दूसरा कॉस इनवर्स ये फंक्शन है और उसकी वैल्यू को उसने दिया हुआ था कि डोमेन इज इन दिस फॉर्म अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा। इस फॉर्मेट में ऑलरेडी डोमेन गिवन है and then you have required the value of 18 times of alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square की वैल्यू निकालनी थी। तो डेफिनेटली सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट इसको करना है। ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, लॉग के अंदर का जो नंबर होता है उसको आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा और पूरे सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे डिस्प्ले करके हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैल्यूज निकाल लेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द 18 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो वैल्यू देखी है उसको आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग के अंदर का जो पोर्शन है उसको आप क्या करोगे कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, इसको आपको पॉजिटिव लिखना है। एंड दूसरी बात ये भी रहेगी, जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स x में x लाई करता है -1 से 1 के बीच में, वही उसका डोमेन होता है। तो ये जो नंबर दे रखा है इसको भी प्लेस कर देंगे आप। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और नंबर्स को आप ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि वैल्यूज हैं, ये एंड है और यहाँ पे लिखा है -1 to 1 के बीच में। तो ये भी दो पार्टीशन अभी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, ये फैक्टर्स हो गए और इसके तो ठीक है -1 ये लिखा जाएगा एंड। अच्छा इसको आप लिखोगे दिस नंबर इज लेस देन दिस वन, तो यू कैन राइट द एंड ही है। सब जितने भी सॉल्यूशंस हम बनाने वाले हैं उनके बीच में एंड चलेगा, उसका मोस्ट कॉमन निकलने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड फोर्थ वन दिस नंबर इज लेस देन दिस वन। तो इसको तो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3x माइनस 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख लोगे। यहाँ पे भी एक काम कर देते हैं, इसको +1 ले आते हैं इधर, +1 और ग्रेटर देन 0 लग रहा था और अब इसको वर्कआउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम छोड़ते हैं और डायरेक्टली फिर सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो देखिए एक तो पैटर्न ये वाला बन गया हमारा, दूसरा इस पे आते हैं +1, इसमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 3x माइनस 5 एलसीएम लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड प्लस 3x माइनस 5, यही आ जाने वाला है। एंड अगर यहाँ पे देखें 3x माइनस 5 एलसीएम इसमें भी आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 5 देगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इनको फिर चेक कीजिए कि ये नंबर दे रहा है आपको 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से आ रहा है 3x माइनस 5, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर देन 0। ये वाले फैक्टर से आ रहा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, क्या कर सकते हैं, इसमें करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड राउंड में इसको आपको करना चाहिए था, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में ही भांप लो कि ये वाला जो चीज़ है लेंदी है, इस पर हाथ मत लगा देना। यू हैव टू सॉल्व इन सेकंड राउंड। अच्छा अब हमारे पास में सारे नंबर्स आ गए हैं उस फॉर्मेट में जो कि नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, तो वो ले लेते हैं हम। अल्टीमेटली दिस इज 3x, देखिए तो एक तो ये लिखूंगा मैं 3x प्लस 1, दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 पे सॉल्व होगा और ये आ गया आपका x, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, चलिए √2x माइनस 1 एंड √2x प्लस 1, दो फैक्टर्स के भी हैं 3x माइनस 5 और ये चलेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। और ये वाला इसकी बात कर लेते हैं पहले कि जो ऊपर क्वाड्रेटिक है, इसमें ऊपर क्वाड्रेटिक है उसको चेक करो कि ये फैक्टराइज हो रहा है क्या। 9 2 जा 18 से 6 नहीं आने वाला है, तो फिर हम क्या वैसे फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसका डी चेक करेंगे।
डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4ac2, सी की वैल्यू 9, 9 4 जा 36 से ऊपर है 72 है, डी नेगेटिव है, तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, मीन्स इट इज गोइंग टू टेक द ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स ये हटा देंगे हम, और खाली हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम कोई फेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो रफली हम इससे लिख लेते हैं कि मुझे खाली इतना काम करना है 3x माइनस 5 पे, इसको लेस देन 0 पे सॉल्व करना है। अब मैं ये हटा देता हूँ सारा। अब हम एक काम करेंगे कि इन सबको नंबर लाइन पर प्लेस करेंगे और 1 बाय 1 तीनों के सॉल्यूशंस चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, आप देखिए इस तरह से रखना चाहिए आपको। सारे नंबर्स आप रखोगे, एक हमें यहाँ पे मिल रहा है -1/3, -1/2 और 1/2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ से 1/√2, -1/√2, 5/3 और आपके यहाँ मिल रहा है 5/3, यहाँ से भी 5/3 ही मिल रहा है। ठीक है, ये सब आएंगे, लेकिन तीनों के सॉल्यूशंस अलग अलग बना के मोस्ट कॉमन निकाल के फटाफट से काम कर देना। तो यहाँ पे पहले इसको ले लूँ मैं, सभी नंबर्स को लूंगा मैं। देखिए एक तो 1/2 आएगा, अगर 1/2 देखें, 1/2 को प्लेस करेंगे तो 1/√2 और -1/√2 5/3। तो इन नंबर्स को आप पहले नंबर लाइन पे प्लेस कर लीजिए सबको। अगर आप लिखना चाहेंगे 1/2 मैं यहाँ लिखूंगा 1/√2, तो उससे बड़ा होता है 1/√2, 1/√2 भी आ रहा है, ठीक है, 1/√2 आएगा उससे बड़ा, और उससे बड़ा है 1/√2 से बड़ा 5/3। पॉजिटिव नंबर पहले निकाल लेते हैं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नंबर लाइन पे बिल्कुल ध्यान से नंबरों को रखना, कौन सा छोटा बड़ा उस हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं रखूं सबसे स्मॉलेस्ट जो है, सबसे बिगेस्ट, मतलब इधर -1/3 आएगा, फिर आएगा आपका -1/2, -1/2 और -1/√2 जो है, और भी नेगेटिव नंबर इधर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मीन्स -1/√2 जो होगा इस तरह से लिखा जाएगा -1/√2। ठीक है, अब जब सारे नंबर्स रख लिए गए हैं तो पहले वाले सॉल्यूशन को हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। देखिए एक ही नंबर लाइन पे नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, सारा मिक्स हो जाएगा। तो आप -1/3 से -1/2 तक जाएंगे, ये नंबर आ गया और इसमें ग्रेटर देना है। तो पहले मैं पॉइंट लगा दूं खाली यहाँ पे, 1 2 पॉइंट हो गए मेरे, 2 पॉइंट ये हो गए और 1/2 वाला पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट आ गए। तो कहने मतलब इसको ग्रेटर पे सॉल्व करना है, देख लीजिए तरीका है ना, ग्रेटर पे सॉल्व करना है। और तो ये पॉजिटिव रीजन रहेगा तो यहां बनाऊंगा मैं, इसके बाद में ये नेगेटिव रीजन जाएगा, फिर पॉजिटिव रीजन जाएगा गाइज, तो इसको इस तरह से लिखोगे और फिर वापस नेगेटिव जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव 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 कर दिया, डायरेक्ट एक सॉल्यूशन बना दिया हमने, इसको फिनिश कर दिया। इस पे आ जाइए, इस पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग रहा है, ठीक है। तो 1/√2, देखिए 1/√2 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, करना पड़ता है ये, और -1/√2, -1/√2 यहाँ जाएगा, ठीक है, और 5/3 ये आएगा, 5/3 यहाँ पे। अब इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चला रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इन नंबर्स में भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जाएगा, फिर ये नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, और फिर नेगेटिव है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए गाइस कि कैसे इसको प्लेसिंग करना पड़ता है नंबर लाइन पे, और फिर वहाँ से निकालना पड़ता है। उसका सेकंड का सॉल्यूशन उसके ऊपर आएगा, थर्ड का सॉल्यूशन 5/3 से लेस है, सो दिस इज लेस 1/, सो इट इज लेस देन 5/3। तो ये खाली सिंगल है और यहाँ पे पॉइंट हमने लगाया इसका, तो इससे बड़े में बड़ा आएगा फिर छोटा जाएगा। तो ये पूरी नंबर लाइन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है आप कंटिन्यूसली पीछे तक -∞ तक जाने वाली है। नाउ सी द मोस्ट कॉमन गाइज, सी द मोस्ट कॉमन पार्ट। तो ये आ गया, ये दे रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन में ये चला गया। यहाँ पे कहने का मतलब तीनों लाइनें आ रही हैं, इसकी भी, सेकेंड सॉल्यूशन की भी और थर्ड सॉल्यूशन की, तीनों की लाइनें आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपके वही हो रहा है इस वाले पार्ट में, यहाँ कॉमन नहीं है, इधर कॉमन नहीं है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये चला गया। ये आ गए नंबर्स आपके अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों। तो जो सॉल्यूशन है वो आएगा x बिलोंग्स टू -1/2 से -1/3 यूनियन आएगा 1/2 से 1/√2 आएगा, हो गया।
यही अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, इनके स्क्वायर कर दूं, जोड़ दूं फटाफट, और ये आंसर आ जाने वाला है। तो आप ये करेंगे, ये सॉल्यूशन हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना था, ये सॉल्यूशन है, इसके स्क्वायर करने, इनके स्क्वायर करने। सो देयरफॉर इनके स्क्वायर हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/9, 1/9 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। ये स्क्वायर भी कर दिए साहब हमने, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करके और आंसर बताना है कितना। सो दिस इज 18 टाइम्स ऑफ 1/4 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/2, 1 हो गया, 1 प्लस 1/9, सो दिस इज 18 इंटू 10/9, 10/9, दिस इज 20। ये परफेक्ट आंसर है और न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस में था। सो 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। और बिल्कुल नंबर लाइन को आप इस तरह से बनाओगे, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी। सेकेंड राउंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे गाइस, इस पे ठीक है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये टाइम खाएगा और उसको बिल्कुल परफेक्टली भी लिखना होता है सारी चीज़ें।